हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आज आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के राजवंशों के अंतर्गत कंचुरी वंश का अध्ययन करेंगे। कल हमने तीन वंश कल के वीडियो में हमने परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देखा। आज कंचुरी वंश का अध्ययन करते हैं। कंचुरी वंश कंचुरी वंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसकी दो शाखाएं थी। कलचुरी राजवंश की दो शाखाएं थी। मध्य और पश्चिमी भारत में एक शाखा थी और दूसरी शाखा थी दक्षिणी भारत, वर्तमान कर्नाटक में। यह हालांकि प्राचीन भारत का वंश था, लेकिन जब मध्य प्रदेश में आया तब यह मध्य काल के दौरान आया। जब मध्य प्रदेश में मध्यकाल के दौरान कलचुरी राजवंश का उद्भव हुआ। इसके अन्य नाम है चेदी, हाय, त्रिकलचुरी। यह महाकौशल, मालवा और बुंदेलखंड तक इसका साम्राज्य विस्तार था। कलचुरी राजवंश दिखाएंगे बुंदेलखंड, महाकौशल और मालवा में। ये भी एक 16 महाजनपदों में से एक जनपद थी। इसका नाम खजुराहो था। वहां पर उसी के नाम पर इसका जनपद का नाम पड़ा है। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी, चेदी जनपद की। चलिए देखते हैं उत्पत्ति। मध्यकाल में लगभग 9वीं शताब्दी में यह राजवंश उत्पन्न हुआ। इसकी उत्तरी कलचुरी, जो हमारा मध्य प्रदेश और पश्चिमी भारत की जो उत्तरी कलचुरी शाखा थी, उसकी दो शाखाएं हैं, महिष्मती शाखा और त्रिपुरी शाखा। महिष्मती शाखा के बारे में हम देखेंगे। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी के अंत में हुई। इसके संस्थापक कृष्णराज थे और अन्य शासक शंकरगण और बुद्धराज थे। इसका क्षेत्र अमरावती, जबलपुर, बैतूल और नासिक में रहा। इन्होंने कलचुरी संवत प्रारंभ किया 248 ईस्वी में महिष्मती शाखा में। इसकी जानकारी हमें तो इनकी जानकारी के स्रोत है मुद्राएं, अधिपत्र नासिक के अमोना से प्राप्त हुआ है। जो इतना हम महिष्मती शाखा के अंतर्गत लिखेंगे। दूसरी शाखा है इनकी त्रिपुरी शाखा। त्रिपुरी शाखा की स्थापना बामराज ने की 675 से 700 ईस्वी में दाहाल में। विस्तार गोमती नदी से नर्मदा नदी तक था और राजधानी त्रिपुरी बनाई। वास्तविक संस्थापक कोक्कल को माना जाता है। स्थापना बामराज ने की, लेकिन वास्तविक संस्थापक कोक्कल थे 850 से 890 ईस्वी के बीच। क्षेत्र था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। स्रोत इनकी जानकारी, त्रिपुरी शाखा की जानकारी हमें बांधवगढ़ की शिलालेख से प्राप्त होती है, जो गुल्लक द्वारा रचित है। गुल्लक जो युवराज यहाँ के शासक थे, उनका दरबारी कवि था गुल्लक। उसके बांधवगढ़ शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है। और कारीतलाई शिलालेख से जबलपुर, जो वर्तमान में कटनी में है। कारीतलाई शिलालेख, बांधवगढ़ शिलालेख और अलबरूनी ने भी कलचुरी वंश के बारे में विवरण दिया है टर्की के हिंद में। इस तरह से हमारे स्रोत हुए। नेक्स्ट आता है इनके प्रमुख शासक युवराज देव प्रथम, गांगेय, लक्ष्मण राज। प्रमुख शासकों के नाम हम लिखेंगे। युवराज देव प्रथम के बारे में लिखते हैं, 2 मार्क्स में यदि क्वेश्चन आता है तो। ये है युवराज देव, कलचुरी शासक, कलचुरी वंश के त्रिपुरी शाखा के प्रमुख शासक रहे। इनके दरबारी कवि थे राजशेखर। इनकी 2 रचनाएं थी, काव्य मीमांसा और विद्वत शालभंजिका। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया भेड़ाघाट में। इनकी रानी थी जो नौहला, उन्होंने दमोह जिले के नौहटा में नौहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट आता है लक्ष्मण राज। लक्ष्मण कारितलाई शिलालेख से पांड्य देश पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। लक्ष्मण राज ने जो कारितलाई, जो कटनी में हमें शिलालेख मिला है, उसमें शासक लक्ष्मण राज ने पांड्य देश दक्षिण भारत का राजवंश था, वहां पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है युवराज द्वितीय। मालवा के राजा मुंज ने, जो मालवा के राजा मुंज थे, ने त्रिपुरी पर आक्रमण कर युवराज देव को पराजित किया। नेक्स्ट है गांगेय देव। कलचुरी को पुनः शक्तिशाली बनाया। परमार वंश के राजा भोज को पराजित किया। महुआ से प्राप्त चंदेल शिलालेख में गंगेय देव को विश्वजीत कहा गया है। गंगेय देव के बारे में हम लिखेंगे।
नेक्स्ट है कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण नाम है इनका। ये सबसे प्रतापी राजा थे चंदेल कलचुरी वंश के। दक्षिण के चोल राजा भोज, पांड्य शासक चंदेल राजा कीर्ति वर्मा बर्मन आदि को हराया था। इन्हें हिंद के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। जबलपुर के समीप कर्णावती नगर बसाया और अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कराया। इस तरह से प्रमुख शासकों का वर्णन हम करेंगे। यदि 200 मार्क्स में आता है तो हमें शासक भी क्वेश्चन आता है कलचुरी के इतिहास, कलचुरी वंश का इतिहास लिखिए। तो हम सबसे पहले परिचय देंगे। इसकी दो शाखाएं थी, मध्य और पश्चिमी भारत की और दक्षिणी भारत की। जो हमारी शाखा है वो उत्तरी कलचुरी, ये मध्य पश्चिमी भारत वाली शाखा है। इसकी दो शाखाएं थी, महेशमती शाखा और त्रिपुरी शाखा। मध्य पश्चिमी भारत की शाखा को ही उत्तरी शाखा कहा गया है। इसकी दो शाखाएं त्रिपुरी और महेशमती। महेशमती शाखा के शासक, स्थापना किसने की, स्रोत क्या है, त्रिपुरी शाखा, उसके प्रमुख शासकों का वर्णन करेंगे हम। अंत में हम निष्कर्ष पर आएंगे। कलचुरी वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था। मलकापुरम शिलालेख के अनुसार कलचुरी शासन 1240 ईस्वी तक प्रतिष्ठित रहा। अंत में चंदेल शासक त्रिलोक्य वर्मन ने विजय सिंह को परास्त किया। जो अंतिम शासक था उसको चंदेल शासक त्रिलोक्य ने पराजित किया और अपने राज्य में मिला लिया। अभी हम एक नोट लिख देंगे करंट से कोट करते हुए। हाल ही में दमोह जिले के दोनी गांव में खुदाई के दौरान कलचुरी कालीन 7 शिव मंदिर को खोजा गया है। दमोह का जो दमोह जिला है उसके दोनी गांव में खुदाई के दौरान 7 कलचुरी कालीन शिव मंदिर प्राप्त हुए हैं। इस तरह से हमारा कलचुरी कालीन राजवंश पूरा होता है। नेक्स्ट आता है परमार वंश। परमार वंश की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहारों के समान अग्निकुंड से बताई गई है। जिस तरह से गुर्जर प्रतिहार अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, इसी प्रकार परमार वंश की उत्पत्ति को भी बताया गया है। यह चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों में वर्णित है। परंतु प्राचीन लेखों से सिद्ध होता है कि परमार शासकों का उद्भव राष्ट्रकूटों से हुआ है। इनका शासनकाल 10वीं से 11वीं शताब्दी तक के मध्य में रहा। परमार वंश ने मालवा पर भी शासन किया है। इनके स्रोत क्या है, कल्याण की राज तरंगवी और पृथ्वीराज रासो की चंद्रवरदाई। स्रोत हमें जरूर लिखना है, मैप बनाना है, इंट्रोडक्शन लिखना है और नेक्स्ट पर जो भी मेन पार्ट है वह लिखना है। इसकी शासकों में लिखेंगे उपेंद्र इसका संस्थापक था और प्रथम स्वतंत्र शासक सिया के श्रीहर्ष था। श्रीहर्ष पर पहले पूर्व की परीक्षा में 3 मार्क्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। श्रीहर्ष हम लिख देंगे। परमार कालीन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था और इसकी रचना है नैषधीय चरक। इनके दरबारी कवि मरुतंग थे जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। अन्य शासक बागपति मुंज, सिंधुराज और राजा भोज आदि। प्रमुख उपलब्धियां, सियक द्वितीय मालवा के स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना की। मालवा में सियक द्वितीय ने मालवा में स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना की थी। श्रीहर्ष थे, इन्होंने परमार राज्य की स्थापना की। मुंज महान कवि थे, विद्वानों के संरक्षक थे, इन्हें अमुक वर्ष की उपाधि प्रदान की गई और मालवा के परमारों की वास्तविक शक्ति का विकास किया मुंज ने। उनके कवि थे धनिक, पद्मगुप्त, धनंजय, जिन्होंने धनिक ने 10 रूपलोक, पद्मगुप्त ने नवसाह सांख्य चरित और धनंजय ने 10 रूपक की रचना की। इस तरह से हमारे परमार वंश का परिचय पूरा होता है। 2024 का क्वेश्चन है परमार काल के में मध्य प्रदेश में घटित प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो हमें आंसर भी लिखना होगा। और 2000 भोज परमार की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन 2015 और 18 में 2 बार आ चुका है 300 वर्ड्स। परमार काल की घटित घटनाएं में हम राजा भोज के समय जो घटनाएं घटी हैं उनको मुख्यतः दर्शाएंगे। देखते हैं आंसर्स। इसके पहले हम परमार वंश का परिचय देंगे। मालवा के परमार वंश की स्थापना सियक द्वितीय ने की थी और इसके अतिरिक्त यह वंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। यहाँ के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज थे। इनकी राजधानी धारा नगरी थी। एक मैप बना देंगे, मालवा धार को दिखाएंगे। इसका स्रोत क्या है, हमें जानकारी का स्रोत भोज परमार की उपलब्धियों की जानकारी का स्रोत है उदयपुर प्रशस्ति। राजनीतिक उपलब्धियां हैं और सांस्कृतिक उपलब्धियां। सबसे पहले हम राजनीतिक उपलब्धियों को देखेंगे। सबसे पहला है चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। संभवतः राजा भोज का यह प्रथम सैनिक संघर्ष था। इस अभियान में त्रिपुरी के कलचुरी राजा गंगेदेव और चोल राजा राजेंद्र ने भोज की सहायता की थी। नेक्स्ट है लाट और कोंकण की विजय।
कुल्लाट कोंकण उड़ीसा के स्थान है। यहाँ के शासक कीर्तिराज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। इंद्रस्त की विजय। इंद्रस्त उड़ीसा का चंद्रवंशी राजा था। राजा भोज ने संभवतः स्वतंत्र रूप से ही इसे पराजित किया, बिना राजन चोल की सहायता के। नेक्स्ट है तुगलक तुरस्क की विजय। यह संभवतः महमूद गजनवी के सैनिक नेता थे। नेक्स्ट है गंगेदेव त्रिपुरी के कलचुरी पर विजय। गंगेदेव जो त्रिपुरी के जिन्होंने सहायता भी की थी पूर्व में, पर उन पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। ये हमारी राजनीतिक उपलब्धियां। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक उपलब्धियां। इन्होंने शिक्षा और संस्कृति के महान संरक्षक थे। भोजपुर नगर की स्थापना की। इसके निकट एक विशाल झील का निर्माण कराया। सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी मां सरस्वती की प्रतिमा ब्रिटिश की म्यूजियम लंदन में आज भी सुरक्षित है। संस्कृत महाविद्यालय भोज में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों आयुर्वेद सर्वस्व, सम्रांगण सूत्रधार और सरस्वती कंठावरण की रचना की। मूल्यांकन लिखेंगे हम इनका राजा भोज का। वास्तव में भोज ने को जितनी विजय प्राप्त हुई, उतनी ही पराजयों का भी सहन किया। अपनी सैनिक सफलताओं द्वारा भी वह अपने राज्य की सीमा का विस्तार नहीं कर सका। हालांकि इन्होंने कई विजय प्राप्त की, लेकिन पराजय का भी इन्होंने कई देखी। बाद में चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने मालवा पर पहले इन्होंने चालुक्य नरेश को हराया था। तो चालुक्य नरेश ने पहले पढ़ा है, चालुक्य पर आक्रमण किया था। तो चालुक्य नरेश सोमेश्वर को हराया था, फिर बाद में उसने बदला लिया था इनको हराकर। और चंदेलों ग्वालियर के कच्छप घाटों और कन्नौजों के राष्ट्रकूटों के विरुद्ध युद्ध में उसे विफलता मिली थी। वह शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों में पारंगत था, फिर भी उसे अपने सैन्य जीवन में एक दुखद अंत का सामना करना पड़ा। फिर भी हम कह सकते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भोज की उपलब्धियां उसे मध्यकालीन भारत के महान सम्राटों में प्रतिष्ठापित करती हैं। यह हमारा मूल्यांकन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। आज हमने पढ़ा कलचुरी वंश, पहले पढ़ा हमने सबसे पहले कलचुरी, फिर नेक्स्ट पढ़ा है परमार वंश, और सब देखते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश के प्रारंभिक शासक प्रतिहारों के सामंत थे। जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके सामंत थे। उन्होंने जीजाग भुक्ति पर शासन किया। शासनकाल 10वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा और राजधानी खजुराहो बनाई। संस्थापक नन्नुक था। स्रोत खजुराहो के मंदिरों से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अन्य प्रमुख शासक हर्ष, यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर, परमर्दिदेव। उपलब्धियां यशोवर्मा के बारे में लिखेंगे। हर्ष यशोवर्मा या यशोवर्मन हर्ष का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। पराक्रमी शासक था। कालिंजर को जीता। महुआ को राजधानी बनाया। खजुराहो में विशाल विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण कराया। नेक्स्ट शासक धंगदेव, यशोवर्मा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी। बाकी के चंदेल वंश के बारे में, पूर्व की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों और अन्य शासकों की उपलब्धियों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल मिलते हैं नए टॉपिक इसी को कंटिन्यू करते हुए। धन्यवाद।